यस, 7th क्लास। आगे चलेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। जो इमेज प्लेन मिरर में बनती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है ऑफ द सेम साइज एंड द शेप एज द ऑब्जेक्ट। जो प्लेन मिरर के सामने इमेज बनती है वो बिल्कुल सेम साइज और शेप की दिखाई देती है जैसा कि ऑब्जेक्ट होता है। वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल होती है और बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरे के सामने की तरफ होती है। लेटरली इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, और लेटरली इन्वर्टेड होती है ऑब्जेक्ट के। एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट, और जितनी दूर मिरर के ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज दिखाई देती है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये प्लेन मिरर लगा हुआ है और इससे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो इसकी इमेज है वो भी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ही दिखाई देगी। तो ये है आपका इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। नेक्स्ट है द वर्ड एम्बुलेंस। ऑफन एम्बुलेंस इज रिटन लेटरली इन्वर्टेड। When the driver of a vehicle ahead of the ambulance look in his or her rear view mirror, he can read ambulance written on it and give way to it. अब ये literally inverted का मीनिंग आप समझिए। यहाँ पर जब एम्बुलेंस आपने देखी तो एम्बुलेंस के सामने जो लगा होता है एम्बुलेंस लिखा होता है वो हमेशा उल्टा लिखा होता है। उसका कारण ये है कि जो इससे आगे गाड़ी जा रही है उसकी रियर व्यू में जो इसकी इमेज दिखाई देगी वो उसको सीधा दिखाई देगा, तो वो उसे रास्ता देगा एम्बुलेंस को जाने का। जैसे कि लिटरली इन्वर्टेड इमेज कैसे होती है, जैसे आप किसी शीशे के सामने खड़े हैं तो आपका राइट हैंड लेफ्ट दिखाई देगा आपको और लेफ्ट हैंड राइट दिखाई देगा, तो ये कहलाता है लिटरली इन्वर्टेड इमेज। चलिए यहाँ पर 2 MCQ है। When the image cannot be taken on the mirror, it must be virtual. The image formed by a plane mirror is virtual and erect. Next यहाँ पे mirrors के टाइप है। Spherical mirror. All the mirrors are not straight like plane mirror. Even the polished and smooth curved surface can act as a mirror. Such mirrors are called curved mirrors or spherical mirrors. A spherical mirror is that mirror whose smooth and polished reflecting surface is curved surface. Spherical mirror are of 2 main types. जो मिरर होते हैं हमेशा ही सिर्फ प्लेन मिरर नहीं होते, वो 2 तरह के होते हैं। स्फेरिकल मिरर होते हैं और एक होते हैं कॉनकेव। यहाँ स्फेरिकल मिरर जो हैं वो कर्व्ड होते हैं। कर्व्ड कैसे होते हैं ये देखिए, थोड़े से कर्व शेप में होते हैं, वो कहलाते हैं आपके कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर। जो ये 2 तरीके के होते हैं स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब देखिए आप में इसका क्या मतलब है। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर. It is a converging mirror and has a real focus, in which kind of mirror the reflection of light takes place as concave surface of the mirror. जो लाइट को कन्वर्ज करके और मिरर तक पहुंचाते हैं वो कहलाते हैं कॉनकेव मिरर. कॉन्वेक्स मिरर, a spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards. ये इनवर्ड्स होती है. कॉन्वेक्स सरफेस, कॉनकेव सरफेस अंदर की तरफ होती है और जो कॉन्वेक्स में सरफेस होती है कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ होती है. जो कर्व्ड सरफेस है वो बाहर की तरफ होती है और कॉनकेव की सरफेस अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है. ये कहलाते हैं डाइवर्जिंग मिरर एंड हैज अ वर्चुअल फोकस. इन दिस काइंड ऑफ मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द मिरर. और ये क्या करती है, ये कॉन्वेक्स जो मिरर है डाइवर्ज करती है. डाइवर्ज का मतलब मिरर की रेस को फैलाती है.
नेक्स्ट है आपका टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ द कर्वेचर, फर्स्ट है इसका सेंटर ऑफ द कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो ये आपका मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, इसका सेंटर पार्ट कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। चाहे वो कॉन्वेक्स में हो और चाहे वो कॉन्केव में हो, सेंटर का पार्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है पोल। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। हियर P इज द पोल। और जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर है वो जब जाकर के आपकी मिलता है मिरर के ऊपर जहां पर, वो कहलाता है उसका पोल। प्रिंसिपल एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। जो पोल से लेकर के कर्वेचर तक का लाइन जाती है, उस पासिंग लाइन को, इमेजिनरी लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। The principal focus of a spherical mirror is a point of which principal axis at which parallel rays of light after getting reflected by a mirror. Principal focus वो साइड है जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इकट्ठा होती है। देखिए यहां पर कॉन्केव मिरर का यूज तब होता है जब लाइट को इकट्ठा करके फोकस करना है, और कॉन्वेक्स का तब यूज होता है जब लाइट को फोकस से डाइवर्ज करना है, उसको बढ़ाना है। फोकस से जब फैलती है लाइट तो वो कॉन्वेक्स मिरर करता है, और जब लाइट जो है वो फैली हुई लाइट फोकस होकर आंख तक आती है तो वो कहलाता है, वो काम करता है कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। The distance between pole and the focus of the spherical mirror is called its focal length. और जो डिस्टेंस है पोल का और फोकस का, वो डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉन्केव मिरर। आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।